आइए हम जानते हैं कि आगे कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2005 में कौन सा बिल संसद के पटल पर लेके आई थी पास कराने के लिए कि अगर वो बिल पास हो गया होता तो कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता और ऑलोडेट का जो कानून बना था 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश शासन के दौरान जो काले कानून से जानते हैं उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता। और ये समझेंगे इस वीडियो में कि आखिर कांग्रेस गवर्नमेंट का क्या मानसिकता रहा होगा और क्या यानी कि दूर की दृष्टि रही होगी, क्या सोच के ऐसा बिल पास करना रही थी, इसका मानसिकता भी हम समझेंगे कि आखिर कांग्रेस गवर्नमेंट की क्या मानसिकता रही होगी ऐसे बिल पास करने के लिए। एक जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसके लिए ये बिल अगर पास हो गया होता तो ये हिंदू समाज के लिए कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता। तो आइए हम जानते हैं कि कम्युनल वायलेंस बिल में आखिर ऐसा क्या प्रावधान था जिससे ये दिन देखने को मिलता हिंदू समाज के लिए कि कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक ये बिल बना देते कांग्रेस गवर्नमेंट वाले ने। लेकिन 2005 में ये बिल आया था संसद के पटल पे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा खास विरोध के चलते बिल पास नहीं हो पाया और उस समय विपक्ष में बीजेपी थी, इसके वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद में 2010 में फिर इसका एनएससी के द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया, यानी एनएससी ऑफ नेशनल काउंसिल एडवाइजर की तरफ से ये बिल क्या किया कहने का है एनएससी के द्वारा। लेकिन इस बिल को तैयार करने के लिए सोनिया गांधी जो खास चमचे थे, जो अर्बन नक्सलवादी अभी हम बोलते हैं उनको, ये अर्बन नक्सलवादी बहुत दीर्घ दृष्टि सोच के यानी बहुत दूर की दृष्टि सोच के ये बिल बनाए थे। इस बिल से आने वाला फ्यूचर में दो होगा, एक तो आर्थिक स्थिति से दयनीय होगा हिंदू समाज और दूसरा इससे परेशान होकर क्या करेगा यानी कि रिलीजन यानी धर्म परिवर्तन अपने आप कर लिया। यानी आज़ाद भारत में कांग्रेस गवर्नमेंट ने ऐसा बिल पास करना चाह रहे थे जिससे हिंदू समाज परेशान हो गए अपने आप धर्म परिवर्तन कर लेता। तो आइए हम जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या प्रावधान था जो कि कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता और रोनाल्ड कानून से भी ज़्यादा खतरनाक होता। तो हम समझते हैं कि पहला नंबर प्रावधान में यही था। और कोई अल्पसंख्यक सिर्फ यह आरोप लगा दे कि मेरे साथ बहुसंख्यक समाज भेदभाव किया है, नफरत फैलाया है, तो पुलिस को ये अधिकार मिलता कि पुलिस सीधे गिरफ्तार कर लेता हिंदू पक्ष सुने बगैर, यानी हिंदू का पक्ष कोई सुनेगा नहीं और तुरंत गिरफ्तार कर लेता। और इस केस को सुनने के लिए खास कम्युनिटी के यानी कि अल्पसंख्यक कम्युनिटी के ही जज होते। आप समझते हैं कि दूसरा प्रावधान क्या था। दूसरा प्रावधान यह था कि अगर आपके घर में कोई, जैसे मेरे घर में कोई कमरा खाली के लिए पूछने आएगा और कमरा उसको चाहिए, अगर हमने मना कर दिया, हम मन नहीं है देने के लिए, या हमारे पास अवेलेबल रूम नहीं है, अगर वो अल्पसंख्यक समाज मेरे पास रूम खाली के लिए पूछने आया है, रूम उसको चाहिए, अगर हमें मन नहीं है या हमारे पास खाली नहीं है, हमने उसको ना कर दिया, तो आपके ऊपर FIR कर सकता है। उसको ये ताकत मिलता है कि आपके ऊपर FIR कर सकता है और उसमें भेदभाव नफरत फैलाने के आरोप लगा के हिंदू समाज यानी रूम ऑनर को सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता, उसका पक्ष सुने बगैर और उसको जेल में डाल दिया जाता। और इस केस को सुनने के लिए भी खास कमेटी के ही जज होते। तीसरा प्रावधान ये था कि देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई दंगा होता है तो सबसे पहले हिंदू समाज यानी जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है भारत में, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता और उसी को दोषी माना जाता। ऐसा प्रावधान नंबर 3 में था कि जैसे किसी भी हिस्से में कहीं भी अगर कोई भी दंगा होता है तो सबसे पहले दोषी किसको माना जाएगा, हिंदू जो बहुसंख्यक है उनको दोषी माना जाएगा, चाहे उस एरिया में या जिस एरिया में जो दंगा हुआ है उस एरिया में, चाहे दूसरा जो कम्युनिटी है वही बहुसंख्यक, कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले किसको गिरफ्तार किया जाता, हिंदू समाज को गिरफ्तार किया जाता और उसी को दोषी माना जाता और उसका पक्ष सुने बगैर उसको जेल में डाल दिया जाता। ऐसे प्रावधान नंबर 3 में था। चौथा प्रावधान में ये था कि अगर दंगा वाला इलाका में अगर कोई हिंदू बच्ची का और हिंदू महिला का रेप होता है तो वह रेप नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। अगर पीड़ित फिर भी किसी थाने में शिकायत तहरीर देता है उस अपराधी के खिलाफ, रेपिस्ट के खिलाफ, तो उल्टे पीड़ित के खिलाफ केस लगा दिया जाता भेदभाव फैलाने के आरोप में और नफरत फैलाने के आरोप में लगा के उल्टे पीड़ित को जेल में डाल दिया जाता। अब हम समझेंगे कि इसका कांग्रेस गवर्नमेंट का ऐसे बिल बनाने का, अमेंडमेंट करने का, ऐसे संसद पास करने का ऐसे कांग्रेस गवर्नमेंट का क्या मानसिकता थी, कितना घटिया मानसिकता थी, इससे समझते हैं। ये इसी मानसिकता से, इसी दीर्घ दृष्टि से बनाया गया था ये बिल, ताकि एक हिंदू समाज जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें परेशान हो और क्या करे, परेशानी हो गई उसके बाद 2 ऑप्शन रहेगा, या तो ऑप्शन हिंदू समाज के पास वो रहेगा
कि या तो सुसाइड कर ले, ना जो दूसरा ऑप्शन है कि धर्म परिवर्तन कर ले। यानी आज़ाद भारत में कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे बिल बनाया गया था, ऐसे काले कानून और कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक, जैसे हिंदू समाज परेशान हो, उसका आर्थिक कमर टूटे, यानी आर्थिक स्थिति जो है उसकी कमर टूटे हिंदू समाज का, और इससे वो परेशान होकर धर्म परिवर्तन कर ले। यानी कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बिल 2005 या 2011 में संसद में पटल पर लेकर आया गया था पास करने के लिए। अब समझते हैं प्रावधान नंबर 6 क्या था। अगर कोई भी अपराध अल्पसंख्यक के द्वारा होता है और आप शिकायत करने जाते हैं तो उस अपराधी का नाम गुप्त में रखा जाएगा। यानी अपराधी अगर अल्पसंख्यक है तो उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा अगर आप केस करते हैं तो। अब समझिए इसका ये प्रावधान ऐसे डालने का मतलब ये था कि खास कम्युनिटी को जो दंगाई है उनको बदनाम ना किया जाए, और बदनाम कर देंगे तो आपके ऊपर उल्टा केस हो जाएगा। यानी इसका जो नाम है गुप्त में रखा जाएगा। और समझिए कितने माइंड सेंस है। और इसका अगर ये बिल पास हो तो इसका क्या फर्क पड़ता है। अगर ये बिल अगर पास हो जाए तो 2005 में, तो 2005 से लेके और 2025 तक यानी विगत 20 वर्षों में 15 लाख से 20 लाख लोग निर्दोष लोग जेल में होते हैं हिंदू समाज के। क्योंकि इसमें ये बिल बनाने के बाद में एक दंगाई का मनोबल बढ़ जाता है। इसलिए इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें दंगा के ऊपर नियंत्रण किया जाए, दंगाई के ऊपर नियंत्रण किया जाए। इस बिल में ये है कि जो सब समाज है, जो हिंदू समाज है, उसके परेशान किया जाए और उसको यानी कि आर्थिक स्थिति से उसको तंग करके उसको इतना तंग कर दिया जाए कि ये खुद को धर्म परिवर्तन कर ले। ऐसे बिल में ऐसे प्रावधान इसीलिए डाला जाता है। बहुत सोच समझ के ये जो अर्बन नक्सलवादी है इनके तरफ से ये बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और समझिए कितना खतरनाक, डेंजर, काले कानून से भी डेंजर और कैंसर से भी डेंजर कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये बिल पास करा रही थी। अब छठा समझिए आगे कांग्रेस की दंगा नियंत्रण कानून में प्रावधान था कि कोई भी इलाका हो चाहे बहुसंख्यक अपने किसी भी धार्मिक कार्यक्रम से पहले, यानी मेरे को किसी भी एरिया में मैं अगर कोई कार्यक्रम करता हूँ, धार्मिक कार्यक्रम करता हूँ, तो सबसे पहले वहाँ का जो अल्पसंख्यक है उस एरिया का उसे एनओसी लेना पड़ता है। और एनओसी लेने के बाद में यानी एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। यानी मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूँ उसे अल्पसंख्यक कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ये इसके लिए एनओसी लेना पड़ता है हिंदू समाज को। उसके बाद में वो अपना कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम कर सकता था। अब इसे समझिए ये किस लिए डाला गया था। इसलिए डाला गया था कि जो खास कम्युनिटी जो है, जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, उनको आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए। अब हम समझते हैं कि पूरे भारत में कितने हमने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं और हर एरिया में अगर धार्मिक कार्य करते हैं तो उस एरिया के अल्पसंख्यक से हमें एनओसी लेना पड़ता है। उस एनओसी के लिए कम से कम लाखों रुपया हमें उसको देना पड़ता है। यानी कि उनको उनके इस कार्यक्रम से परेशानी तो नहीं है। यानी हम जो कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। और ऐसे हालात में अल्पसंख्यक समाज बैठे बैठे जाजिया कर कमाता है। यानी ये एनओसी लेने के लिए कम से कम लाखों रुपया वो वसूल करता है, उसके बाद में एनओसी देता है। अब समझिए कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट की कैसी मानसिकता रही होगी। एक तरफ तो यहाँ अपराधी को जो है उसका नाम उजागर नहीं करना है, दूसरी तरफ क्या है कि जो दंगाई है उनको कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है। और जो सब समाज, जो हिंदू समाज है, बहुसंख्यक समाज है, उनको अगर दंगा होता तो उनको पहले दोषी मान के गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। और छठा में यह है कि अगर कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कहीं भी करते हैं, तो पहले एनओसी लेना पड़ेगा अल्पसंख्यक समाज से। और इस अल्पसंख्यक समाज से एनओसी लेने के लिए लाखों रुपया चुकाना पड़ता है, उसके बाद में एनओसी मिलता है। यानी इनको आर्थिक स्थिति में मजबूत करना, इनको अगर कोई ये अपराध किए तो उसमें कोई इनको टच ना करे और इनको मनोबल बढ़ाना है। अब समझिए अगर ये एक्चुअल में अगर एक बिल पास हुआ तो इसका यही प्रभाव पड़ता है कि ये जो हिंदू समाज है ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होता है, जेल जाता है। और अभी तक अगर 2005 में अगर पास हो गया होता है तो इस 20 वर्षों में कम से कम 15 लाख लोग, निर्दोष लोग जेल में होते। क्योंकि ऐसे कानून बनाने से क्या होता है, दंगाई का मनोबल बढ़ जाता है और दंगाई परसेंटेज और बढ़ जाता है। इसमें दंगाई को तो कोई एक्शन नहीं, इसमें बात नहीं है। इसमें बात सिर्फ क्या है, हिंदू को डिमलाइज करना है, उसको कल्चर को, संस्कार को डिमलाइज करना है, उसको झूठ मूठ केस में फंसाना, ऐसा प्रावधान इसमें डाला गया था। और हिंदू समाज इसमें पूरा परेशान हो जाता है। और परेशान होकर इसके बाद दो ऑप्शन होता है, या तो सुसाइड करता है, नहीं तो लड़ाई करता है, नहीं तो धर्म परिवर्तन करता है। और खास करके जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, इसमें 80% से 90% लोग ऐसे हैं
ये बहुत सरल स्वभाव में रहते हैं, कोई झगड़ा से उनको मतलब नहीं रहता है, वो अपना कमाना और खाने और सही जिंदगी जीने के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो जब अच्छे लोग जब इसमें पिसते, अच्छे लोग जब देख जाते हैं तो क्या उनके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो सुसाइड कर लो और नहीं तो धर्म परिवर्तन कर लो। ये कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत दूर की दृष्टि से सोच के ऐसे बिल पास कराना सोच रही थी, लेकिन 2011 में पास नहीं हो पाया। इन केस अब अगर कांग्रेस गवर्नमेंट रिटर्न करती है इन फ्यूचर, अगर रिटर्न होती है, सरकार बनाती है, तो ये बिल पेंडिंग है, ये बिल सबसे पहले पास करेगी। क्योंकि ये जो समाज है, जो दंगाई समाज, कुछ लोग हैं, सम पीपल्स है जो दंगा करते हैं, इनका मनोबल और बढ़ जाता है, और ये मनोबल बढ़ने की वजह से और ये इनको मनोबल और इनका मसीहा बनने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस बिल को पास करता ही करता। 2005 में ट्राई किया, नहीं हो पाया, 2011 में ट्राई किया, नहीं हुआ, उसके बाद में सरकार ही चली गई, उसके बाद में ये बिल पेंडिंग है। ये आज नहीं तो कल अगर कांग्रेस गवर्नमेंट अगर रिटर्न करती है तो सबसे पहले ये बिल लेके आएगी, क्योंकि इनको मसीहा बनना है। और कांग्रेस गवर्नमेंट में ये है कि अपने जो कार्यकर्ता हैं और इनके जो चाहने वाले लोग हैं, ये चाहे आतंकवादी क्यों ना हो, इनको सपोर्ट करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस इनको सपोर्ट करती है, चली जाती है। वो नहीं देखती है कि हाँ हम कैसे आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे आदमी को इनके पीछे हम पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। यानी हमारा आदमी है, हमारा वोटर है, तो चाहे वो दंगाई क्यों ना हो, उसको सपोर्ट करना है। उसको सुप्रीम कोर्ट तक जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ही 10 वकील लगा के रखे हैं। तो इस वीडियो से हमने यही समझा कि आखिर कांग्रेस गवर्नमेंट का क्या मानसिकता रही होगी ऐसे बिल बनाने के लिए। और ये जो बिल बनता है कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, एक सब समाज के लिए और हिंदू समाज के लिए कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और जो 19 मार्च 1919 को जो रोलर एक्ट का कानून जो बना था ब्रिटिश शासन के दरमियान में, उससे भी ज़्यादा काले कानून ये होता आज़ाद भारत में। तो आप इसको पूरा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ त्रुटि हुआ होगा तो कमेंट के सहारे आप बताइए। इसको सही करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। जय हिंद, जय भारत।